अब शुरू करते हैं आज की दूसरी वर्कशीट 164B। ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट है जो कि पार्ट से ली गई है, जिसका नाम है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो पिछली कार्यपत्रिका में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा। बच्चों, आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां यानी कि कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिनसे जल दूषित होता है और ऐसी गतिविधियों को हम कैसे रोक सकते हैं। प्रश्न 1। आइए अब हम नीचे इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनसे जल दूषित हो रहा है। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो आप हर एक चित्र को ध्यान से देखिए और हर एक चित्र के बारे में आपको 2 बातें लिखनी है कि यहाँ क्या काम हो रहा है और इस काम को हम कैसे रोक सकते हैं। जैसे कि पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि नदी के पानी में कपड़े धोए जा रहे हैं, जानवरों को नहलाया जा रहा है, बर्तन धोए जा रहे हैं। तो हमें ये सब काम नदी के पानी से ना करके पानी अलग से लेकर उसमें ये काम कर सकते हैं। तो चित्र 2 जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी में कचरा बहाया जा रहा है और ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि शहर में जहाँ कहीं नदी होती है वहाँ पर लोग अपना पूजा पाठ का सामान जो होता है उसका कचरा फेंक देते हैं या इधर उधर का जो भी सामान है उसको नदी में बहा देते हैं, जो कि गलत काम है, जिसे हमें रोकना चाहिए और कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। चित्र 3 जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा जो है वो नदियों में बहाया जा रहा है। ऐसे ही चौथा चित्र है जिसमें सीवर का पानी भी सीधा नदियों में बहाया जा रहा है। ये सभी गतिविधियां हमारे जल के स्रोत को गंदा करती हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमें गंदे पानी की निकासी के लिए सही स्थान का इस्तेमाल करना चाहिए और कूड़ा कचरा जो भी है उसे हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए ताकि उसको तरीके से समाप्त किया जा सके। अब हम जान चुके हैं कि जल प्रदूषित कैसे होता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि दूषित जल के बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे दूषित जल पीने से बहुत से रोग हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया यानी कि अतिसार। यह रोग दूषित भोजन खाने से अथवा दूषित जल पीने के कारण होता है। डायरिया यानी कि अतिसार यानी कि लूज मोशन हो जाना गंदा खाना खाने या गंदा पानी पीने के कारण होती है। इसमें रोगी को लूज मोशन के कारण बार बार शौचालय जाना पड़ता है। सिर दर्द व शरीर में थकान भी महसूस होती है तथा शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आइए डायरिया रोग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए रिंकू की कहानी पढ़ते हैं। 2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही थी। वह बार बार शौच भी जा रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि रिंकू को डायरिया यानी कि अतिसार हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया रिंकू को ORS का घोल दें और यदि ORS उपलब्ध नहीं है तो नमक चीनी का घोल बनाकर पिलाती रहें और बिल्कुल हल्का खाना दें। इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ जाएगा और वह अच्छा महसूस करने लगेगा। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देश अनुसार चीनी का घोल पिलाया, उसे हल्का खाना दिया। अभी रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। तो इस कहानी में आपने जाना कि कैसे रिंकू की तबीयत को सुधार करने के लिए ORS का घोल डॉक्टर के कहने पर माँ ने पिलाया। ORS का घोल हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। आइए बच्चों, कहानी पढ़ने के बाद अब हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। रिंकू को कौन सा रोग हुआ था? आप ऊपर की कहानी में से ये जान सकते हैं कि रिंकू को कौन सा रोग हुआ था। तो रिंकू को डायरिया या अतिसार रोग हुआ था। इस रोग के क्या लक्षण हैं? हल्का बुखार, शरीर में कमजोरी और लूज मोशन। यह रोग होने पर रोगी को क्या देना चाहिए? यह रोग होने पर रोगी को ORS का घोल देना चाहिए और हल्का खाना देना चाहिए। माँ ने रिंकू को किस चीज़ का घोल बनाकर पिलाया? माँ ने रिंकू को चीनी और नमक का घोल बनाकर पिलाया। इसी प्रक्रिया का आप और अधिक अभ्यास कर सकते हैं पेज नंबर 118-119 अपनी EVS की अभ्यास पुस्तिका से। इसी के साथ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों के साथ दूषित जल से होने वाली दूसरी बीमारियों के बारे में भी चर्चा करें। यह है आपकी आज की दूसरी वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।